लेकिन मौजूद होते हैं समित पात्रा और दो मुसलमान विचारक। पता नहीं इनको कहां खाली पीली ठाली बैठे हुए मुसलमान लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन इससे भी बात आगे बढ़ करके आ जाती है। बात ऐसी आ जाती है कि मोदी जी की इज्जत भी उतर जाती है, समित पात्रा का कच्छा भी उतर जाता है। समित पात्रा का कच्छा कैसे उतरा ये भी बताऊंगा, और मोदी जी की इज्जत कैसे उतरी ये भी बताऊंगा। पात्रा जो लेगा उसका भी भला, जो ना लेगा उसका भी भला, और अगर माल नहीं बिक रहा, खबर नहीं बिक रही, तो फ्री में खबरों का डंका थमा दिया जाता है। हिंदुस्तान की उस जनता के हाथ के तो पिताजी लगते हैं, तो समित पात्रा के बाप की किस तरह से बेइज्जती हो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको दिखाया जाए, और संबित के कपड़े आज उतारे जाए, क्योंकि संबित के कपड़े इसलिए भी उतारना जरूरी है जाएगा, और उतना घूमे से बदबू उठेगी। समित पात्रा तुम्हारा बाप तो गयो, तुमने तो अपने बाप को खुद ही नंगा कर दिया भैया। ऐसा कोई करता है अपने बाप के साथ? ऐसा ना किया करो समित पात्रा, पहले पूरा देख लिया करो। लेकिन यहां समित पात्रा राहुल गांधी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों यूं तो आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा। लोग यहां तक बोलने लगे सोशल मीडिया पर कि ऋषि सुनक तो फरंगियों का जो था प्रधानमंत्री बन गया और हमें सन की मिल गया। खैर ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के की गई थी। यहां एक शोषा मीडिया पर फैलाया जाने लगा धीरे धीरे कि हिंदू प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन का, ये हुआ वो हुआ, विश्व विजेता भारत बन गया, और मोदी जी ने करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। भाई अगर बेवकूफ बनाने का मंत्र है तो हमारे इस मीडिया के पास है, जो नेशनल टीवी कहा जाता है, और जिसने रिपब्लिक टीवी हो, न्यूज़ 18 का हो या अंजना ओम कश्यप हो, अधिकतर चैनलों ने इसी बात पर बहस चला रखी थी। लेकिन कोई भी चैनल यूपी में हो रहे अपराधों के बारे में बात नहीं कर रहा था। बात करते तो शायद मोदी सरकार के मुंह पर काली पुत जाती। लेकिन इसी में अमीश देवगन एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसमें समित पात्रा विद्यमान होते हैं अपने भगवान का गुणगान करने के लिए। समित पात्रा के तो पिताजी लगते हैं, तो समित पात्रा के बाप की किस तरह से बेइज्जती हो यह भी बहुत जरूरी है कि आपको दिखाया जाए, और समित के कपड़े आज उतारे जाए। क्योंकि समित के कपड़े इसलिए भी उतारना जरूरी है क्योंकि उस बहस में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं था। क्योंकि संबित अमीश देवगन की इस बहस में शायद कांग्रेस के प्रवक्ता कम ही जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का उग्र तेवर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने अपनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के संघियों की पैंट उतरती हुई नजर आती है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आता है। लगता है उनको यह ऐलान करना पड़ता है पूरे मीडिया को, मतलब अपनी खबरें भी कुछ इस तरह से बेचनी पड़ती हैं मीडिया को आजकल। दोस्तों भाइयों बहनों होशियार, एक कंघी के साथ दो खबर फेंक, जो लेगा उसका भी भला, जो ना लेगा उसका भी भला, और अगर माल नहीं बिक रहा, खबर नहीं बिक रही, तो फ्री में खबरों का डंका थमा दिया जाता है। हिंदुस्तान की उस जनता के हाथ में, उसके ड्राइंग रूम में, जहां तक इस राष्ट्रीय मीडिया की खिड़कियों की और राष्ट्रीय मीडिया की पहुंच है। अमीश देवगन ने एक ऐसी ही बहस का आयोजन सुनक पर कर रखा था। जी हां, सुनक ना हुए भगवान जनक हो गए कि जो ओलंपिक जीत करके प्रधानमंत्री बन गए ब्रिटेन के, और जश्न हिंदुस्तान में मन रहा है। सवाल सोशल मीडिया पर यहां भी उठा कि भाई सोनिया गांधी भारत में रहीं, वो इटली मूल की थी, यहां की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। सुषमा स्वराज गंजा होने की बात कर रही थी, दुनिया भर की बातें कर रही थी। लेकिन यह उदाहरण भी आए, दोपहर का आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों मेरा। लेकिन इससे भी बात आगे बढ़ करके आ जाती है। बात ऐसी आ जाती है कि मोदी जी की इज्जत भी उतर जाती है, समित पात्रा का कच्छा भी उतर जाता है। समित पात्रा का कच्छा कैसे उतरा ये भी बताऊंगा, और मोदी जी की इज्जत कैसे उतरी ये भी बताऊंगा। लेकिन याद कीजिए कि भारतीय मूल के कई लोग जो हैं कामयाबी पद पर पहुंचे हैं। कमला हैरिस हो, तुलसी गब्बार्ड हो, और ऋषि सुनक, जानते होंगे नाम। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए तो गाया जा रहा है कि हिंदू प्रधानमंत्री बन गया, ये बन गया, वो बन गया। मतलब इसको भी इलेक्शन के नजरिए से मतलब भुनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के जरिए से क्या क्या भुनाने की कोशिश की जा रही है अगली खबर में देखिएगा और राज सुनिएगा। क्योंकि अमीश देवगन की पोल जब खुल जाती है, जब एक मीडिया डिबेट में उसके साथ मौजूद होते हैं समित पात्रा और दो मुसलमान विचारक। पता नहीं इनको कहां खाली पीली ठाली
बैठे हुए मुसलमान लोग भी मिल जाते हैं जिन पर ये लोग टारगेट कर सकें। मतलब वो होता है ना कि डमी पंच मारने वाला, मतलब डमी प्रवक्ता जिन पर भारतीय जनता पार्टी पंच मार सके। तो ऐसे अल्पसंख्यक लोग भी बैठ जाते हैं वहां। कांग्रेस का कोई आदमी, संबित पात्रा, और वो भी ऋषि सुनक के बारे में बहस करने आखिर क्यों आएगा। लेकिन यहां अमीश देवगन सवाल शुरू करते हैं संबित पात्रा के साथ। संबित पात्रा के साथ सवाल और जवाब शुरू होते हैं। एक बहस का हिस्सा मैं यहां डाल रहा हूं, अमीश देवगन और श्रीमान संबित, पिता बलदियत प्रधानमंत्री मोदी, उनकी। आप पहले इनकी बहस सुनिए और बहस को बीच में इंटरप्ट करके एक सबूत दूंगा आपको, और उस सबूत को देख करके भक्तों का तन बदन जल जाएगा। सुनिए क्या बोला संबित पात्रा ने। ऋषि सुनक वो व्यक्ति हैं, आपने वो तस्वीर दिखाया जो कुछ दिन पहले अभी जब गौ वंदना कर रहे थे, गौ पूजा कर रहे थे, उस समय यही लिप्टर्स, यही लोग हंस रहे थे। ये आदमी ये गौ पूजा कर रहा है, ये कहां से बनेगा प्रधानमंत्री, सही कह रहे हैं, ये कहां से बनेगा इनका राष्ट्राध्यक्ष, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। संबित 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 रुक जाओ। जो गायों की पूजा के बारे में आप बोल रहे हो ना संबित, खुद जो है अजय सुनक का बयान है कि वो जो है, मैं आपको बता देता हूं भाई उन्होंने क्या बोला और क्या बोला और तुमने क्या तोला। ऋषि सुनक जो है बहुत सीधे से विचारों के व्यक्ति हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट ट्वीट किया था, माई कंस्टिट्यूएंसी इज होम टू hundreds of beef and lamb farmers and I am committed to supporting the fantastic industry they represent. People's food choices are their own. I would lead a government that champions our livestock farmer at home and abroad. ये ऋषि सुनक ने बोला था। वो खुद भी बीफ के बहुत शौकीन हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं संबित पात्रा। तो ये गौ प्रेम का तो बहाना छोड़ दो। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का सत्ता परिवर्तन हो गया हो और आपने जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक फोन किया हो और वहां की सत्ता पलट दी हो। तो आप जो गाय की बात कर रहे हो तो गाय पे बात मत करो। ऋषि सुनक ने आपकी खुद चड्डी उतार दी। दोस्तों, इस वार्ता के कुछ अंश और सुनिएगा जो मुस्लिम पंचवैग बिठाए हुए थे वहां, वो क्या बोल रहे। हमारी मुसलमानों की जीरो रिप्रेजेंटेशन है। मध्य प्रदेश में 30 के करीब मिनिस्टर है, हमारी जीरो रिप्रेजेंटेशन है। यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने हमें एक मिनिस्टर दिया है जहां पे हमारी जनसंख्या 20% है। तो आंकड़ों की बात अब मैंने भी रख दी, लेकिन हमें एक बात आज समझ एक क्लैरिटी के लिए मैं बात कर लेता हूं। आप माजिद हैदी, आप अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यक में जो सबसे बड़ी मेजोरिटी है मुसलमान, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं आज ये कहना चाह रहा हूं कि संघियों से अच्छे फिरंगी हैं, कि उन्होंने आज फिर हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया कि भाई धर्म से कुछ नहीं होता, धर्म का भेदभाव मत करो। अगर फिरंगियों के मुल्क में हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है तो इंशाल्लाह मेरे मुल्क में अगला प्रधानमंत्री मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, और वो हिजाब वाली महीना भी मुसलमान क्यों। ये आपने पूरा किस्सा सुन लिया होगा दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, मतलब पैंट कैसे उतारी, उनका भी कच्छा कैसे उतरा। बात यह हुई जब ऋषि सुनक पर सारी बात चलने लगी, राष्ट्रवादी और हिंदूवादी और ये सारी चीजें चल निकली, तब सोशल मीडिया के जादूगरों ने, भाई सोशल मीडिया के जादूगर ही कहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया ही नंगा करता है। आजकल जो काम मीडिया को करना चाहिए वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कुछ लोग कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पड़ी है कि देश में सच्ची खबरें हिंदुस्तान के लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। उन्होंने एक बयान निकाला प्रधानमंत्री मोदी का। बयान था कमला हैरिस के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जिताने की अपील कर रहे हैं ट्रंप को। सुनिए बयान। यह बयान आपने सुन लिया होगा। तब इस बयान को आधार बना करके प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे जाने लगे कि कमला हैरिस को हराने की अपील अगर राहुल गांधी ने कर दी होती तो आपने और आपके राष्ट्रीय चैनलों ने तांडव मचा दिया होता। लेकिन मोदी जी कमला हैरिस के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में उतर आते हैं, फिर भी वो महान राष्ट्रभक्त कहलाते हैं। ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा सत्यनारायण की कथा है, ऐसा कौन सा दीपावली का वो टोटका है जो तांत्रिकों मांत्रिकों के साथ मिलकर के किया था मोदी ने, कि जब मोदी एक भारतीय मूल की दावेदार कमला हैरिस के खिलाफ बोलते हैं
और प्रधानमंत्री ट्रंप की रैली में प्रचार करते हैं वोट फॉर ट्रंप। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराते हैं। क्या इस बारे में किसी पालतू मीडिया ने आपको बोला, टॉमी मीडिया ने आपको बताया यह बात, या इस पे बहस चलाने का हक हमारा है या एक राष्ट्रीय मीडिया को बताने का हक है? या ये सब चूड़ियां बजाने के लिए बैठे हुए हैं, चूड़ियां बजाते रहेंगे और सब कुछ चलता रहेगा? खबरें बहुत हैं, खबरें दफन हो जाती हैं, खबरों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। लेकिन आज जब कमला हैरिस के सवाल पर जब मोदी जी नंगे हो जाते हैं, समित पात्रा ऋषि सुनक के गाय प्रेम पर नंगे हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि सुनक खुद बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, और गाय के मांस को निर्यात खाने पीने की पाबंदियों से रोक हटाते हैं, तो लगता है कि भक्तों को आज हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि जितना तुम गू कुरेदोगे उतना गू कुरेदा जाएगा और उतना गू में से बदबू उठेगी। समित पात्रा, तुम्हारा बाप तो गयो, तुमने तो अपने बाप को खुद ही नंगा कर दिया भैया। ऐसा कोई करता है अपने बाप के साथ? ऐसा ना किया करो समित पात्रा, पहले पूरा देख लिया करो। लेकिन यहां समित पात्रा राहुल गांधी पर एक झूठा इल्जाम लगाते हैं, वो यहां वीडियो डाल रहा हूं। वो इसी बहस में लगाते हैं कि राहुल गांधी के आदेश पर एक गाय का कत्लेआम किया गया, और मैं कांग्रेस के लोगों से अपील करूंगा कि वो इस पर संज्ञान लें। वीडियो देखिए। यह वीडियो बहुत खतरनाक, बहुत अजीब है, जो राहुल गांधी के बारे में दावा किया गया है, जो झूठी खबरें फैलाने के लिए फेक पत्रकारों पर कांग्रेस आजकल जो है डंडा लेकर के सवार है। तो समित पात्रा पर भी कई केस लगने चाहिए राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।